पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला भी चल रहे हैं और कुछ दिन पहले हमने देखा कि मुलाकातें भी हुई, मीटिंग्स भी हुई और फिर कहा जा रहा था कि भाई एक खुशाइन बात है कि मुलाकात हो रही है सियासी जमातों के दरमियान और कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन वो सबोटैज हुए मुज़ाकरात, मुलाकातें और फिर उसके बाद वही एक पॉलिटिक्स जो ऑपोजिशन की है जिसमें टॉलरेंस ज़रा कम कम ही दिखाई देती है, वो नज़र आ रहा है हमें माहौल, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस बनाया है और उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो कि ऑपोजिशन की जमातें हैं, शायद खाकान अब्बासी भी और दीगर लोग भी हैं। इस ग्रैंड अलायंस का मकसद क्या है और क्या बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? इसको लेकर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आदाफ अचीव कर पाएगी? हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी, आवाज आ रही है आपको सर? जी आ रही है। जी। अच्छा, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ग्रैंड अलायंस जो आपने बनाया है उसके आदाफ क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इसको लेकर क्या बनने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नाबुदु या नस्ताईन। देखिए, ग्रैंड अलायंस का जो बेसिक मकसद है ना, जो बेसिक फंडामेंटल मकसद है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली हर उस जमात को लाइन अप कर रही है कि हम इकट्ठे मिलकर करते हैं वो, और एक टॉपिक है, एक एजेंडा है, वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर वंस एंड फॉर ऑल। हमने उसके लिए रास्ता हमवार करना है। अब उसके लिए ये याद रखें, जो लोग बेनिफिशियरी हैं एक अनफेयर मीन्स के, आपने अभी अपनी बताया था कि क्या चीजें मिस हो गई हैं, और उसमें आपने बताया था कि लोग अपने लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जिनको वोट दे उनको मुंतखब करें, लेकिन 8 फरवरी पिछले साल को लोगों ने जिनको वोट दिया है आज वो पार्लियामेंट में नहीं है बैठे हुए, उन सबको तो आप लोगों इन लोगों ने हरवा दिया है वन वे और अनदर वे, किसी को किस तरीके से, किसी को किस तरीके से। वो सारे लोग जिनको होना चाहिए इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, उनके इलेक्शन नहीं हो रहे केपी में। उसकी वजह से ये याद रखें, आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहती है कि सेनेट ड्यूली फॉर्म्ड जब तक नहीं होगी उस वक्त तक न प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो सकते और न चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हुमायूं साहब करते हुए कर दिए। बिल्कुल, तो हुमायूं साहब, कीपिंग इन लाइन विद द सेम थिंग जो आपने अभी बोली कि रमजान के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीटीआई कोई पावर शो करने जाएगी? देखिए, दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ सेइंग कि पीटीआई पावर शो करने जाएगी। ठीक है, इसमें पावर शो नहीं है, इसमें हमने कुछ शो नहीं करना, हमने अपने कंसर्न जाहिर करने, हमने उन गलत चीजों को रेक्टिफाई करना है। और ये पीटीआई नहीं है, ये सारी की सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और अगर कोई और इसमें आके मिलना चाहता है वो मिल जाए, मां सिवाय 3 ऐसे लोगों के जिन्होंने टोटल फायदा उठाया है इस फॉर्म 47 का। नहीं, वो पावर शो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आएंगे और हमें इस्लामाबाद आने से कोई नहीं रोक सकता है, तो ये यानी देखा जा रहा है कि आप पहले की तरह स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरफ मजीद यानी तेजी के साथ। देखिए, ये तो आपकी प्रेजम्पशन है ना कि उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता, तो आपने कहा कि हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स करेंगे। It doesn't have to be a street politics. नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग तो यही हुआ है, तो आई थिंक दैट्स अ फेयर असम्पशन। ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड असम्पशन नहीं है। फेयर इनफ। मैं आपके असम्पशन के ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फेयर नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इट मे नॉट बी लाइक व्हाट यू आर सेइंग कि हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स करेंगे। देयर कुड बी सो मेनी अदर वेज ऑफ डूइंग इट बिफोर यू रीच टू द स्ट्रीट पॉलिटिक्स ना जी। पहले देखिए, फर्ज करें हम सारी जो अपोजिशन जमातें हम किसी एक पॉइंट के ऊपर एग्री कर जाएं, सबसे पहले तो हमने वो बैरियर अचीव करना है, उस बैरियर को क्रॉस करना है। वंस वी अचीव दैट थिंग, उसके बाद फिर जो उसको लीड कर रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली मेरी नजर में ये 3 होंगे। नहीं हुमायूं साहब, देखिए एक पावर शो क्यों, पावर शो पे तो थोड़ी सी और बात करें। स्ट्रीट पॉलिटिक्स देखिए, जब आप कोई आपकी डिमांड्स तो बहुत पहले से चल रही है, ये तो 3-4 साल से सिलसिला चल रहा है ना, तो आप मुझे बताएं कि हुकूमत के पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, या आप भी कहते हैं आपकी वो जो मुलाकातें हुई जिसमें कहा गया कि भाई जुडिशियल कमीशन बना दे, वो सारी मुलाकातें बेसूद साबित हुई, तो आपके पास ऑप्शंस तो कोई अभी बाकी बचे नहीं है, हुकूमत के पास कुछ है नहीं, इस पोजीशन में नहीं है हुकूमत कुछ देने को आपकी? देखिए, हुकूमत किसी पोजीशन में नहीं है किसी को कुछ देने के लिए, सिवाय लोगों को ये पोजीशनें देने के। हुकूमत के पास कुछ नहीं तो है। टेबल टॉक तो होने नहीं जा रही ना, फिर इसका मतलब टेबल टॉक तो नहीं होने जा रही ना। देखिए ना टेबल टॉक्स प्रॉब्ली नॉट विद हुकूमत ना,
अच्छा, इस वक्त हम ऑपोजिशन तो एस्टैब्लिशमेंट से टेबल टॉक होगी? वो करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमने अकेले हुकूमत के साथ बातचीत की थी, मेरे ख्याल में वो फ्रूटफुल नहीं साबित हुई। ठीक है, मेरा ये ख्याल है बेहतर और अफजल तरीका ये है कि हम सारी ऑपोजिशन जमातों को लेकर चले और उसके बाद हम पहले आपस में कंसेंसस डेवलप कर ले कि हमने किस तरीके से आगे जाना नहीं, है। कंसेंसस के बाद कहां पहुंचना है आपने? यही तो हम कह रहे हैं, बात किससे करनी है आपने? सर देखिए ना, एक दफा कंसेंसस पहुंच जाएगा कि हमने बात किससे करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, वो फिर उस वक्त आ जाएगा ना। फिलहाल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि हम लोग जो ऑपोजिशन की जमातें, हम लोग एक टेबल पे आके, एक जगह पे आके, एक पॉइंट के ऊपर आके इत्तेफाक कर ले कि हमने इस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से आगे चलना है। दैट कुड बी। अच्छा, ये ग्रैंड अलायंस कोई ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी हमने देखा था, इससे पहले आप लोगों ने किया था, आपकी इसमें कोशिश थी और उसमें अचकजई साहब भी थे, सब थे, लेकिन वो कहीं फिजल आउट वो होता हुआ हमने देखा। रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की कोई फिर मीटिंग्स नहीं हुई, तो ये क्या मुख्तलिफ कैसे है उससे ग्रैंड अलायंस? नहीं, ये मेरे ख्याल में इट वुड स्टिल बी ए कंटिन्यूटी ऑफ दैट रेस्टोरेशन ऑफ जो है ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिहाज से, वो है अलायंस के लिहाज से, वो शायद फिर भी उसी तरीके से चल रही है। सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत आप ये समझे ट्वीकिंग ऑफ इट है कि कभी इससे थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून कर दिया, कभी उधर से कर दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा हदफ है, जो मैं ये समझता हूँ, मौलाना साहब की बातों से भी समझता हूँ, मैं शायद खाकान अब्बासी साहब की भी बातों से समझता हूँ, मैं पीरो फगाड़ा साहब की बातों से भी समझता हूँ, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की भी बातों से ये समझता हूँ कि जो मेन एजेंडा है वो पाकिस्तान के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का एजेंडा है, उसको लेकर आगे चलेंगे। और किसी हद तक बिलावल भुट्टो ने भी इसका इंडिया दिया हुआ है। सिर्फ एक जमात है जो इसके खिलाफ जा रही है, और वो जमात है जो कहती है कि वोट को इज्जत ना दो। तो हुमायूं साहब बताइएगा कि लास्ट चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कब हुई थी और उनकी रिहाई के क्या इम्कानात हैं? देखिए, बेसिक मसला ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, और उसकी वजह ये है कि ये लोग कहते हैं कि हम इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे, पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, जो सेकंड ईयर है उसकी, और वो कराने नहीं देते। उससे ये हो जाता है चीजें स्टॉल कर जाती है। जब चीजें स्टॉल कर जाती है वो बाज दफा और ज्यादा खराब हो जाती है चीजें, वो फायदा नहीं होता। तो लास्ट टाइम जो मुझे याद पड़ता है, जो पॉलिटिकल टीम की मुलाकात हुई है, उसको तो कोई 2-1 हफ्ते हो गए। और क्या हिकमत अमली बानी पीटीआई ने आपको दी, क्या बात हुई, पता चला? देखिए, जो इमरान खान साहब ने जो बेसिकली जो कभी इधर कभी उधर से पता चल रहा होता है, पर नॉट द पॉलिटिकल लीडरशिप। आपको एक बात की समझना चाहिए कि जब पॉलिटिकल लोग आपस में मिलते हैं, जैसे इमरान खान के साथ बैठेंगे, मैं बैठूंगा, कोई और बैठेगा, सिर्फ कैसर बैठेगा, शिबली फराज बैठेगा, उमर अयूब बैठेगा, जब हम बैठेंगे उनके साथ और ये सारे लोग बैठेंगे, तो अगर इमरान खान कहता है ये इस तरह होना चाहिए, तो हम उनके साथ बात करके डिस्कशन कर सकते हैं कि जी इसमें देखें, इसमें ये फायदा, तो वो इस वक्त बाहर है, ग्राउंड से बाहर है, ही इज नॉट नोइंग एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड। हालांकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है एज अपोज टू मेनी अदर पीपल, लेकिन स्टिल उनके साथ कोई डिस्कशन हो सकती है, एंड वी कैन आइदर ब्रिंग हिम टू वन पॉइंट, और ही कैन, वो हमें बता सकते हैं कि यार ये किस वजह से इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं, ताकि हमें भी समझ आ जाए। क्योंकि बात दफा ये हो जाता है, जो बाज लोग, जो विजनरी लोग होते हैं ना, वो जिस पॉइंट के व्यू देख रहे हैं, साहब, कोई आप और मैं उस वजह से ना देख रहे हो। आपसे कोई बैकडोर राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से आपके हैं, कोई बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, बिल्कुल कट ऑफ है? देखिए, जनरली स्पीकिंग कोई ऐसे राब्ते, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। क्या कोई ऐसे राब्ते होंगे? होता क्या है कि जो लोग जिनका राब्ता एस्टैब्लिशमेंट के साथ है और वो इमरान खान को पसंद करते हैं या समझते हैं कि वो वाहिद इंसान है जो इस मुल्क के लिए फायदेमंद है, वो अपने तौर पे कुछ इंडिविजुअल चैनल्स खोल के रखते होंगे कि कहीं किसी तरीके से कहीं जो आया हुआ है ना, ये एक स्टेलमेंट आया हुआ है, ये कहीं से खत्म हो जाए, कहीं डिस्कशंस आगे शुरू हो जाए। अच्छा, जिनके राब्ते हैं आपकी जमात में, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी कम है? जिनके राब्ते मुमकिना तौर पर रिपोर्टेडली हैं, आपकी जमात में बहुत से लीडर्स उनको पसंद नहीं करते हैं, ऐसा भी कुछ है? देखिए, इसका ये है, मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो बैकडोर चैनल्स होते हैं ना, ये सामने वाले चैनल्स नहीं होते, तो उसमें मुझे कोई पसंद करे ना करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ और वहां से कोई चैनल खोलने की कोशिश करूंगा। उसमें मेरा पॉलिटिक्स में होना जरूरी नहीं है, मेरा इस
स्टेलमेट। अच्छा, इनमें वो लोग भी हैं जो जिनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ शायद कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन दे ऑल लव पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए उन सबको पता है कि इमरान खान इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर बैलेंसिंग एक्ट नहीं आ रहा। जो एक बैलेंस हो रहा होता है ना, एक चीज आप किसी जगह पे बैलेंस कर रहे होते हैं, वो बैलेंसिंग एक्ट इज इमरान। अच्छा, एक और चीज बताइए, एक बड़ा वन ऑफ इट्स का एक ऐसा वाकया हुआ, हमने देखा जो बड़े ऐसे मनाजिर कम नजर आते हैं। ज़ेलेंस्की के साथ जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े यानी इस तरीके से बात की कि डिप्लोमेसी और वो जो एक टर्म्स जिनके बारे में हम सोचते थे कि ये होती है डिप्लोमेसी, बिल्कुल उन्होंने बालाए ताक रख के क्लियर कट बात की। तो उस मुलाकात में जो कुछ हुआ, कोई हलचल है यहाँ या फिर कोई एक्सपेक्टेशन है यहाँ? देखिए, एक बात याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक इस किस्म का बंदा है कि जो टिपिकल पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उस तरह का नहीं है, और इमरान खान भी उसी तरह का ही है। और दैट इज वाई ये जब दोनों इकट्ठे मिले थे, चूंकि ये दोनों नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस हैं, तो इनकी आपस की जो केमिस्ट्री थी वो ज्यादा मैच कर गई, ठीक है। क्योंकि और फिर ये जिस तरीके से दोनों के साथ जो गुजरी है पोस्ट दैट ईरा, ये दोनों तकरीबन एक ही चीज से गुजरे। और हमारे पीएमएलएन वालों ने बहुत सारी, गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज को आपस में कोरिलेट किया है। तो वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग होगी या कुछ लोग देंगे या जो भी होगा, आई एम श्योर वो इस चीज को वे करेगा। और यहाँ पे इन लोगों की हालत तो ये तवक्को आपकी कहीं ना कहीं ये उम्मीद और ये तवक्को है। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने हमें वक्त दिया।